हेलो दोस्तों, वेलकम। आज ना कैलकुलस का एक बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इंटीग्रेशन। देखो, अब तक आप डिफरेंशिएशन में तो मास्टर हो ही चुके हो, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कैसे करते हैं। चलो डाइव इन करते हैं। तो चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डिफरेंशिएशन के लिए कोई अंडू बटन हो सकता है? मतलब अगर हम एक फंक्शन से उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो क्या हम वापस जा सकते हैं डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन तक? बिल्कुल जा सकते हैं। और उसी पावरफुल अंडू बटन को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। चलो इसको एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। सोचो, आपने अपनी फोटो पे एक इंस्टाग्राम फिल्टर लगाया। ये जो एक्शन है ना, ये है डिफरेंशिएशन। आपने ओरिजिनल फोटो यानी हमारा f ऑफ x को चेंज करके एक नई फिल्टर्ड फोटो यानी f डैश ऑफ x बना दी। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है वो रिवर्ट टू ओरिजिनल वाला बटन। ये उस फिल्टर्ड फोटो यानी f डैश ऑफ x को लेता है और आपको ओरिजिनल फोटो f ऑफ x वापस दे देता है। सिंपल है ना? तो इंटीग्रेट इस रिवर्स प्रोसेस का ऑफिशियल नाम है एंटी डिफरेंशिएशन। और वो ओरिजिनल फंक्शन जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसे हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो जब भी आप सुनो इंटीग्रेट करो या फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब एक ही है, डेरिवेटिव से आगे नहीं, पीछे जाना है। अब देखो ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। हम सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 2x। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को बस उल्टा कर दें, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर ही होगा। हम लिटरली उसी रास्ते से बस वापस आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एक्स स्क्वायर ही एक लौता आंसर है? जरा सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? वो भी 2x ही होता है, क्योंकि कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव तो 0 है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 100 का क्या? उसका डेरिवेटिव भी 2x है। तो फिर 2x का एंटी डेरिवेटिव आखिर है क्या? एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 5 या एक्स स्क्वायर माइनस 100? ये एक छोटी सी मिस्ट्री है और इसी मिस्ट्री को हम अब सॉल्व करने वाले हैं। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 कैरेक्टर्स में छुपा है, प्लस सी। चलो इसको एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल से डिकोड करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सोचो, एक यूट्यूब चैनल है जिसके हर घंटे 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या बता रही है? ये हमें सब्सक्राइबर्स का रेट ऑफ चेंज बता रही है। कैलकुलस की लैंग्वेज में ये रेट ही तो डेरिवेटिव है, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें टोटल अमाउंट निकालने में हेल्प करता है, जब हमें सिर्फ रेट ऑफ चेंज पता हो। तो आपसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपको सिर्फ ये रेट ऑफ चेंज पता है कि हर घंटे 100 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि चैनल के पास अभी एग्जैक्टली कितने सब्सक्राइबर्स हैं? एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता। अगर चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स से स्टार्ट किया था तो टोटल अभी कुछ और होगा, और अगर 50,000 से स्टार्ट किया था तो बिल्कुल अलग होगा। और ये चीज़ प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। रेट ऑफ चेंज यानी डेरिवेटिव हमें कोई एक सिंगल एग्जैक्ट ओरिजिनल फंक्शन नहीं देता, ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की पूरी फैमिली देता है। और ये जो अननोन स्टार्टिंग वैल्यू है ना, ये मिसिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसी को हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या सिंपल भाषा में प्लस सी। तो ये सी क्या है? ये सी वो कोई भी पॉसिबल स्टार्टिंग वैल्यू हो सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो ऑफिशियली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी सी वो कांस्टेंट है जिसे हम एंटी डेरिवेटिव में ऐड करते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये एक फंक्शन नहीं बल्कि फंक्शंस की पूरी फैमिली है। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5, एक्स स्क्वायर्ड माइनस 100, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव सेम है। और रीजन बहुत सिंपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0। वो कॉन्स्टेंट डिफ्रेंशिएट करते वक्त गायब हो जाता है, इसीलिए इंटीग्रेट करते वक्त हमें उसे प्लस सी लगाकर वापस लाना पड़ता है। चलो अब कोर कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सीखते हैं। टाइम आ गया है ये देखने का कि हम इंटीग्रल्स को प्रॉपर मैथमेटिकल नोटेशन में कैसे लिखते और पढ़ते हैं। ओके, चलो इस नोटेशन को तोड़ते हैं। ये जो लंबा सा एस जैसा सिंबल है, ये है इंटीग्रल साइन। जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स, उसे कहते हैं इंटीग्रैंड। ये dx बहुत ज़रूरी है, ये हमें बताता है कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो फाइनल आंसर है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, उसे कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये उस पूरी फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स का फॉर्मल नाम है। हमेशा याद रखना, इंटीग्रल का सिंबल और dx एक टीम है, ये हमेशा साथ में आते हैं। और अब आते हैं बेस्ट पार्ट पर।
गुड न्यूज़ ये है कि आपको इंटीग्रेशन के लिए ढेर सारे नए फॉर्मूलाज रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डिफरेंशिएशन की नॉलेज को ही रिसाइकिल कर सकते हो। अब देखो इस स्लाइड में कितनी कमाल की चीज़ है। ये दिखाता है कि आपकी पुरानी नॉलेज ही आपकी सुपर पावर है। अगर आपको पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कि cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c होता है। अगर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब प्लस c है। सेम चीज़ e टू द पावर x के लिए भी, जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल सेम ही रहता है। और log x के लिए भी। आप बस डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज को राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हो, और हाँ, लास्ट में हमारा कंपल्सरी प्लस c लगा रहे हो। और बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह यहाँ भी दो बेसिक रूल्स हैं जो लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं। अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप उन्हें अलग अलग एक एक करके इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर कोई कांस्टेंट आपके फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल साइन के बाहर खींच सकते हो। बेसिकली इसका मतलब है कि आप कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले एक्सप्रेशंस को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी हेल्प है। और आखिर में चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खुद इस बारे में क्या कहती है। कोट है, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस विच इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इससे बेहतर और छोटा समरी हो ही नहीं सकता। ये वो कोर आइडिया है जिसे आपको पकड़ के रखना है। तो इस सब के बाद 3 सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको इस एक्सप्लेनर से हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी रिवर्स प्रोसेस है। नंबर 2, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर एक सिंगल फंक्शन नहीं बल्कि फंक्शंस की पूरी फैमिली होती है। और नंबर 3, आपको अपने आंसर में हमेशा प्लस सी ऐड करना है। ये ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरी है। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बस इतना सा कि आपको अपना नजरिया बदलना है। जब भी आप वो इंटीग्रल का साइन इंटीग्रल देखो ना, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? जिस मोमेंट आपने ऐसे उल्टा सोचना शुरू कर दिया, समझ लो आपने इंटीग्रेशन का दिल जीत लिया। बस इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग।